हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके दूसरे पार्ट में आइए कुछ क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 माइनस में 1/x² आ रहा है। इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो x² माइनस 1/x² आ रहा है। फिर इसके फैक्टर करेंगे, x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x²। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर होता है। x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² इक्वल टू 0 आएगा। तो इससे x माइनस 1 का मान 0 है या x प्लस 1 का मान 0 है, और x का मान 0 नहीं हो सकता, बटे में 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए x की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, x की वैल्यू माइनस 1 आ गई है, और x हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। इंटरवल बन गए हैं। इंटरवल्स आर, पहला इंटरवल है -∞ से लेकर के -1, दूसरा है -1 से 0, तीसरा 0 से 1 है, चौथा 1 से लेकर इन्फिनिटी है। हमारे पास वैल्यू -∞ से +∞ 1 -1 है और एक 1 है। बीच में x बराबर 0 के ऊपर यहाँ है नहीं, तो ये ब्रेक है। तो इंटरवल हमारे पास बन गया है -1 से 1, 0 से 1, इधर 1 से इन्फिनिटी, इधर -∞ से -1, 4 इंटरवल बन गए हैं। ऑन -∞ से -1 के अंदर पहले इंटरवल में हम कोई वैल्यू लेंगे, -1.5 को अगर यहाँ रख देंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, अपॉन स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, कुल मिला के ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ से -1 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया है। ऑन दूसरा इंटरवल लेंगे, दूसरा इंटरवल हमारे पास -1 से 0 है। इस इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स का मान अगर -0.5 रख देंगे तो पहली वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी, दूसरे फैक्टर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नीचे फैक्टर पॉजिटिव है, कुल मिला के नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए इस इंटरवल में एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 से 0 में ये डिक्रीजिंग आ रहा है। तीसरा इंटरवल है 0 से 1, इसके अंदर अगर 0.5 वैल्यू रख दें तो पहले जो फैक्टर हमारे पास वो पहला फैक्टर नेगेटिव आएगा, दूसरा फैक्टर पॉजिटिव आएगा और नीचे पॉजिटिव है, कुल मिला के ये नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to 1। चौथा इंटरवल ले रहे हैं 1 to इन्फिनिटी, इसके अंदर एफ डैश एक्स का मान पहला फैक्टर 1.5 रखें तो पॉजिटिव आएगा, दूसरा फैक्टर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव है, कुल मिला के ये पॉजिटिव आ गया। इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग आ गया। ओवरऑल अगर हम रिजल्ट लिखें तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ से लेकर के -1 तक के इंटरवल में, और दूसरा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग आया है। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दूसरा इंटरवल है -1 से 0 यूनियन 0 से 1, इसके अंदर ये डिक्रीजिंग आया है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास कोस 2x + π/4, 2x का 2 आ जाएगा, कुल मिला के ये 2 कोस 2x + π/4 आ रहा है। फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर वी है, हमारे पास x की वैल्यू है वो 3π/8 और 5π/8 के बीच में है। हमको ये चेक करना है कि ये जो हमारे पास एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर हम ये बनाएंगे। इसके लिए मैं सारे को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये 2x < 5π/4 आ गया है। ये एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है, इसमें π/4 जोड़ रहा हूँ। 3π/4 में π/4 जोड़ देंगे, < 3x में π/4 जोड़ दिया, इधर 5π/4 में π/4 जोड़ेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई लेस देन 3x प्लस पाई बाई 4 2x प्लस पाई बाई 4 लेस देन 3 पाई बाई 2। इसका मतलब ये हो गया कि ये 2x प्लस पाई बाई 4 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से बड़ा है तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए कोस 2x प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू इज नेगेटिव। ये नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये हो गया एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा आ गया, इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 3 पाई बाई 8 से लेकर के 5 पाई बाई 8 के अंदर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x, इंटरवल दिया हुआ 0 से पाई बाई 2। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स का माना जाएगा कोस 3x साइन 3x का 3x का 3 हो जाएगा। और अब फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए हमारे पास एफ डैश एक्स का मान 0 आ रहा है, 0 होता है, इसलिए कोस 3x का मान 0 के बराबर रखेंगे। कोस का मान 0 होता है वो पाई बाई 2 के ऊपर होता है, तो 3x की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई। सोल्व करें तो x का मान यहाँ से पाई बाई 6 आ जाएगा। इंटरवल बन जाएंगे। इंटरवल्स और पहला इंटरवल है 0 से पाई बाई 6 और दूसरा इंटरवल बन जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 2। बारी बारी चेक करेंगे इसमें। ऑन 0 टू पाई बाई 6 इस इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स का मान 0 से 30 की वैल्यू यहाँ कोई भी रखेंगे तो वैल्यू 0 से 90 तक वेरी करेगी। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला क्वाड्रेंट है तो इसमें पॉजिटिव होगा, इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 6 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया है। उसके बाद में अगली वैल्यू लेंगे। अगला इंटरवल है हमारे पास ऑन पाई बाई 6 से पाई बाई 2 के अंदर एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ आएगी 30 है पहली वैल्यू पाई बाई 6। अगर यहाँ 30 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये दूसरा क्वाड्रेंट हो जाएगा, दूसरे में नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 6 से पाई बाई 2 का जो इंटरवल है इसमें ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया है। अगला क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन 2 लगेगा 2 प्लस कोस थीटा, तो ऐसे कैसा, ऊपर डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 4 कोस थीटा माइनस में 4 साइन थीटा, ऐसे कैसा, नीचे का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस में साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 आ जाएगा। एफ डैश थीटा की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में है 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अगले स्टेप में इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 कोस थीटा 8 कोस थीटा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से 4 कॉमन ले लिया है, माइनस इसका एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर खोल देंगे 4 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है। अगले स्टेप के अंदर एफ डैश थीटा की वैल्यू हो जाएगी 8 कोस थीटा प्लस ये 1 रखेंगे तो 4 बन जाएगा, माइनस 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। एफ डैश थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, इसको घटाएंगे 4 कोस थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, इसमें से कोस थीटा एलसीएम ले लेंगे 4 माइनस में कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमको चेक करना है इंटरवल में। इंटरवल हमारे पास दिया हुआ है ऑन 0 टू पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 के अंदर जो इंटरवल है हमारे पास पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में कोस थीटा का मान पॉजिटिव होता है,
कि कॉस की वैल्यू बड़े से बड़ी 1 होती है, 4 में से 1 भी जाएगा अगर तो भी ये पॉजिटिव बचेगा। नीचे की संख्या स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा, कुल मिला के ये पॉजिटिव आ गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ थीटा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। पहले डिफ्रेंशिएशन किया है, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन की है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो इंटरवल है उसमें से यहाँ कोई वैल्यू रख के देखेंगे। पहला क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव आएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अगले क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर हमारे पास साइन एक्स प्लस में कोस एक्स है। इंटरवल हमको दिया हुआ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2π। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स हो जाता है, कोस का माइनस साइन एक्स होगा। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर होता है, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 आ गया है। यहाँ से साइन एक्स का मान कोस एक्स के बराबर आ जाएगा। कोस एक्स से अगर डिवाइड कर दें तो टेंजेंट एक्स का मान ये 1 बन जाएगा। टेंजेंट एक्स 1 के बराबर है, 1 मान होता है टेंजेंट का π/4 के ऊपर पहले क्वाड्रेंट में, और 2π तक वैल्यू हमारे पास तो तीसरे क्वाड्रेंट में भी होगा। तीसरे क्वाड्रेंट में ये 5π/4 पाई प्लस π/4 के ऊपर भी होगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास π/4 आ गई, अगली वैल्यू 5π/4 आ गई है। इसलिए इंटरवल्स बन गए हमारे पास 0 से π/4, दूसरा बन रहा है π/4 से लेकर के 5π/4, और तीसरा इंटरवल बन रहा है 5π/4 से लेकर के 2π। बारी बारी चेक करेंगे इसमें। ऑन 0 to π/4 पहला क्वाड्रेंट 0 से π/4 के अंदर जो हमारे पास ये वैल्यू रखेंगे, तो ये साइन की वैल्यू अगर हम यहाँ से 30 ले लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू √3/2 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, कोस 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2, इसमें घटाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव बचेगा। इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/4 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। दूसरा इंटरवल ले रहे हैं π/4 से लेकर के 5/4 तक। दूसरे इंटरवल में इसमें हम मान लेते हैं 60 डिग्री है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू -√3/2 हो गई, तो वो नेगेटिव हो गई, तो ये नेगेटिव आएगी। इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/4 से लेकर के 5π/4 तक ये डिक्रीजिंग हो गया। तीसरा इंटरवल है ऑन 5π/4 से 2π, इसके अंदर जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो फिर पॉजिटिव आएगी। इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑन 5π/4 से लेकर के 2π में ये इंक्रीजिंग आ जाएगा। इंटरवल में कोई भी वैल्यू लेकर के जो डिफ्रेंशिएशन किया उसमें वैल्यू चेक करनी है। पॉजिटिव आ रही है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ रही है तो डिक्रीजिंग। इस तरह से हमको इनको एक एक वैल्यू को चेक करना है, पता करना है क्या पॉजिटिव नेगेटिव है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। एफ एक्स हमारे पास है साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। इंटरवल दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर के π/2 है। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन है 4 साइन क्यूब एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, 4 कोस क्यूब एक्स, एक पावर कम कर दी, कोस का माइनस में साइन एक्स आएगा। इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सबसे पहले इसमें से हम माइनस में 4 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ कोस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, उधर माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अगले स्टेप के अंदर -2 यहाँ पर इस 4 के 2 टुकड़े बना देंगे, 2 को बाहर रख देंगे और 2 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला बन गया हमारे पास cos 2x। अगले स्टेप में ये फार्मूला बन जाएगा। एफ डैश एक्स का मान आ रहा है -2, ये साइन 2x आ रहा है और cos 2x आ गया। कुल मिला के ये हमारे पास माइनस में साइन 4x का फार्मूला बन गया है। कैलकुलेशन करके हमको इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर होगा, तो ये साइन 4x 0 आ रहा है।
साइन का मान 0 होता है हमारे पास, साइन पाई के ऊपर होगा, वैल्यू बोल लेनी है। तो इस इंटरवल में आए तो यहाँ से पाई है तो ये पाई आ गया है, एक्स की वैल्यू हमारे पास पाई/4 आ गई। तो इंटरवल हमारे पास बने जाएंगे, इंटरवल्स हर पहला इंटरवल 0 से पाई/4 बन गया है, दूसरा पाई/4 से लेकर के पाई/2 आ गया है। बारी बारी से इसमें चेक करेंगे। हम 0 से पाई/4 अगर पहला क्वाड्रेंट लें, इसके अंदर f' का मान 0 से पाई/4 की कोई वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो 0 से पाई आ जाएगा। पहला दूसरे क्वाड्रेंट में ये वैल्यू हमारे पास साइन की पॉजिटिव होती है, बार वैल्यू नेगेटिव है, कुल मिला के नेगेटिव आ गई। इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई/4 में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया है। इसी तरह से अगला क्वाड्रेंट अब इसमें चेक करेंगे। अगला क्वाड्रेंट हमारे पास ऑन पाई/4 से लेकर के पाई/2, ये अगला क्वाड्रेंट है। इसके अंदर अगर हम वैल्यू रखेंगे, साइन की वैल्यू हमारे पास ये बार तो नेगेटिव है, और पाई/4 रखेंगे साइन पाई बनेगा। साइन पाई से बड़ी वैल्यू होगी तो ये तीसरे चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगी। कुल मिला के हमारे पास पॉजिटिव आ गया है। इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई/4 से पाई/2 के इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया है। अगला क्वेश्चन ले रहे हमारे पास फंक्शन है 4 sin x - 2x - x cos x डिवाइडेड बाई 2 + cos x, इंटरवल दिया हुआ 0 < x <2 पाई। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 4 sin x अपॉन 2 + cos x, ये जो पहली संख्या का अपॉन रख दिया। अगली जो संख्या है इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास -x कॉमन लेने पर 2 प्लस में cos x अपॉन 2 + cos x आ गया, ये कैंसिल हो गया है। तो f(x) की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 sin x डिवाइडेड बाई 2 + cos x और -x, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। f' की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन रूल लगाएंगे। 2 + cos x ऐसे कैसे लिखा है, इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास 4 cos x आ जाएगा, माइनस में 4 sin x ऐसे कैसा है, उसका डिफ्रेंशिएशन -sin x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 + cos x का होल स्क्वायर आ रहा है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये 8 cos x हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 cos स्क्वायर x है, इसको करेंगे तो 4 sin स्क्वायर x आ जाएगा, माइनस अगर इसका एलसीएम ले लें हम तो ये 2 + cos x का होल स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास है 2 + cos x का होल स्क्वायर आ रहा है। अगले स्टेप के अंदर 8 cos x है, इन दोनों संख्याओं में से 4 कॉमन लेंगे तो ये cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x बन जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 4, माइनस में cos स्क्वायर x माइनस में 4 cos x डिवाइडेड बाई 2 + cos x का होल स्क्वायर आ रहा है। अगले स्टेप में f' का मान आ जाएगा 8 cos x, ये प्लस में 4 है, माइनस में 4 है, माइनस cos स्क्वायर x माइनस में 4 cos x डिवाइडेड बाई 2 + cos x का होल स्क्वायर है, ये तो 4 कैंसिल हो गया है। f' का मान हमारे पास इसमें से ये घटाएंगे तो ये 4 cos x आ रहा है, माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 + cos x, इस संख्या में से cos x कॉमन ले लें अगर हम तो 4 - cos x अपॉन में 2 प्लस में cos x का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया है। अब इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए f' का मान 0 के बराबर होगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे। cos x 4 - cos x, नीचे हमारे पास 2 + cos x का होल स्क्वायर है, ये 0 के बराबर आएगा, इसे cos x का मान 0 हो जाएगा, 4 - cos x का मान 0 होगा, इसको सोल्व करेंगे तो cos x का मान 4 आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। cos x का मान 4 होता नहीं है, यहाँ से हमारे पास cos x का मान 0 आ गया है, तो cos x का मान 0 हमारे पास होता है
पहले कोस पाई बाई 2 के ऊपर होता है और दूसरा हमारे पास कोस 3 पाई बाई 2 के ऊपर होता है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 आ गई है और 3 पाई बाई 2 आ गई है। इंटरवल्स इंटरवल बने जाएंगे हमारे पास 0 से पाई बाई 2, दूसरा बन रहा है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 और तीसरा इंटरवल बन रहा है हमारे पास 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। 3 इंटरवल बन गए, बारी बारी चेक करेंगे उसमें। पहले में ओम 0 से पाई बाई 2 जो पहला इंटरवल है इसके अंदर एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे। कोस पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव आएगा। 4 में से कोस एक्स घटेगा तो ये कोस की बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 होती है, तो ये पॉजिटिव आएगा। 4 में से अगर 1 घट जाएगा तो भी, और नीचे स्क्वायर है पॉजिटिव, कुल मिला के हमारे पास ये पॉजिटिव आ गया। इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग आ रहा है। दूसरा इंटरवल लिया है ऑन पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के अंदर एफ डैश एक्स की दूसरे और तीसरा क्वाड्रेंट है, दूसरे तीसरे में कोस की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ रहा है। जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर रख के चेक कर रहे हैं, तो इसमें ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। कुल मिला के वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में डिक्रीजिंग आ गया। तीसरा इंटरवल लेंगे ऑन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के अंदर एफ डैश एक्स का मान, ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया। चौथे में कोस का मान पॉजिटिव होता है, अगली संख्या पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है। कुल मिला के ये हमारे पास पॉजिटिव आ गई, इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई के इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया हमारे पास। ऐसे ही हमने अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस में 1 और एक्स की वैल्यू हमको 1 और 2 के बीच में लेनी है। और ये कहा गया कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमको लिस्ट वैल्यू ऑफ ए निकालनी। ए की क्या लिस्ट वैल्यू लें कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आए, ये हमको दिया गया है। पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2x प्लस में ए आ जाएगा। हमारे पास b है, हमारे पास x की वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में है, इसकी वैल्यू चेक करना चाहते हैं। तो पहले यहाँ ये फंक्शन बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर इसमें a जोड़ रहा हूँ 2 प्लस ए लेस दैन इक्वल टू 2x प्लस ए लेस दैन 4 प्लस ए। ये फंक्शन हमारे पास एफ डैश एक्स बन गया। 2 प्लस ए लेस दैन एफ डैश एक्स और लेस दैन 4 प्लस में हमारे पास ये फंक्शन उस समय इंक्रीजिंग होगा जब एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होगा। एफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग होगा इफ़ एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो ये फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग होगा। इसलिए ये वैल्यू 0 से बड़ी उसमें होगी अगर इससे छोटी वाली वैल्यू है 2 प्लस ए, अगर हम इसको 0 या 0 से बड़ा मान लें तो ये संख्या ऑटोमेटिक 0 से बड़ी हो जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू है वो -2 से बड़ी होगी, इसलिए लिस्ट वैल्यू पूछी है, लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इज -2। हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएशन किया है, एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में दे रखी है। लिस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या हो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया। ये फंक्शन इंक्रीजिंग उस समय होगा जब इसका मान 0 से बड़ा होगा। ये इंटरवल है, यहाँ पर हमको ये फंक्शन बनाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें ए जोड़ दिया है, ये एफ डैश एक्स आ गया है। एफ एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग उस समय होगा जब इसके डेरिवेटिव का मान 0 से बड़ा होगा। ये संख्या 0 से बड़ी उस समय होगी जब हम ये कहें ये संख्या अगर 0 से बड़ी है तो हमारे पास जो है ये एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो इस ए का मान -2 है, उससे बड़ा होना चाहिए। लिस्ट वैल्यू ऑफ ए पूछी है तो लिस्ट वैल्यू ऑफ ए हमारे पास -2 आ गई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू -3 log ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 4 log ऑफ एक्स प्लस 2 -4
एक्स प्लस में 2 ये फंक्शन दिया हुआ है। हमको ये बताना है ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। सबसे पहले हम इसकी डोमेन निकालेंगे। एफ एक्स विल बी डिफाइंड, ये फंक्शन उसमें डिफाइन होगा अगर एक्स प्लस 1 ये वैल्यू 0 से बड़ी है, एक्स प्लस 2 ये भी 0 से बड़ी है और एक्स प्लस 2 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन डिफाइन होगा। लॉग में कोई भी संख्या नेगेटिव डिफाइन नहीं होती, इसलिए 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये भी 0 से बड़ी होनी चाहिए और अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। इससे सोल्व करेंगे तो एक्स का मान -1 से बड़ा आएगा, इससे एक्स का मान -2 से बड़ा आएगा और एक्स का मान -2 के बराबर नहीं है। अगर हम इसकी कॉमन वैल्यू लें तो 0 है, 1 है, 2 है, इधर -1 है, -2 है, -3। एक्स की वैल्यू -2 से भी बड़ी होनी चाहिए और -1 से भी बड़ी होनी चाहिए और -2 होना नहीं चाहिए। तो इससे हमारे पास ये कंक्लूजन निकलेगा एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। इसलिए इसकी जो डोमेन आई हमारे पास, डोमेन आ गई फंक्शन -1 से लेकर इन्फिनिटी। अब इसके अंदर हमको चेक करना है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ये इंटरवल हमने पहले बनाया है। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, जो दिया हुआ फंक्शन इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -3 लॉग का डिफ्रेंशिएशन एक्स प्लस 1 आ गया है। आगे 4 है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन एक्स प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ ये क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो ये 4 प्लस आ जाएगा, एक्स प्लस 2 के ऊपर जो -1 पावर है वो प्लस बना देगी, ये -2 आ रहा है। कुल मिला के हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3 एक्स प्लस 1 प्लस 4 एक्स प्लस 2 प्लस में ये आ जाएगा हमारे पास 4 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 3, इसे भाग देंगे तो ये एक्स प्लस 2 का स्क्वायर आ रहा है प्लस 4 एक्स प्लस 1 आ रहा है और ये एक एक्स प्लस 2 आ जाएगा प्लस में 4 एक्स प्लस 1 आ रहा है। एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास -3 स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 4 इसका स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2 आ रहा है प्लस 4 एक्स प्लस 4 है। अपॉन में हमारे पास एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर हम तो आएगा -3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस में 12 एक्स -12 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस में 12 एक्स प्लस 8 प्लस 4 एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास ये 3 एक्स स्क्वायर है, 3 एक्स स्क्वायर है ये, यहाँ से 12 एक्स कट गया, ये 4 ये इससे कैंसिल हो रहा है। एफ डैश एक्स हमारे पास बच रहा है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 4 एक्स बच रहा है और अपॉन में एक्स प्लस 1 है, इसके गुणा में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। फैक्टर करते हैं, अगर एक्स कॉमन ले लें तो एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे 4, क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए एफ डैश एक्स का मान 0 होगा। अगर इस संख्या को 0 के बराबर रख दें, एक्स प्लस में 4 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर तो हमारे पास ये आ जाएगा पहले एक्स का मान 0 आ रहा है और एक्स का मान -4 आ जाएगा। एक्स बराबर 0 एक्स प्लस 4 बराबर 0 बट एक्स बराबर -4 डज नॉट लाई इन द रेंज जो है वो हमारे पास -1 से इन्फिनिटी है तो ये तो लाई नहीं करेगा, 0 लाई करेगा, इसलिए इंटरवल बन जाएंगे। इंटरवल्स और पहला इंटरवल बनेगा हमारे पास -1 से लेकर के 0 और दूसरा बनेगा 0 से इन्फिनिटी। अब बारी बारी से चेक करेंगे। पहले में ऑन -1 से 0 के अंदर एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करेंगे। पहले इसमें रखेंगे यहाँ पर तो ये नेगेटिव आएगा, दूसरा फैक्टर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नीचे पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। यहाँ से अगर मैं -0.5 रख दूँ यहाँ पर तो ये वैल्यू आ जाएंगी, कुल मिला के ये नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन
-1 से 0 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया है। दूसरा पार्ट है हमारे पास ऑन 0 टू इन्फिनिटी, दूसरे इंटरवल के अंदर f' का मान आएगा, 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे कोई भी यहाँ पर, तो x के स्थान पर तो ये पॉजिटिव आएगा। ये दूसरा पार्ट भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव आएंगे, 0 से बड़ी रखेंगे वैल्यू, तो ये कुल भी मिला के कोई पॉजिटिव आ गया है। इसका मतलब ये हो गया f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी में, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया है। हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ है, ये फंक्शन लॉग में है। सबसे पहले इसकी हम डोमेन निकालेंगे। ये फंक्शन उसमें डिफाइन होगा जब ये संख्या 0 से बड़ी है, इधर ये 0 से बड़ी है और ये संख्या 0 के बराबर नहीं है। इसको सोल्व करेंगे, x का मान -1, -2 से बड़ा होना चाहिए, x का मान -2 नहीं होना चाहिए। कॉमन वैल्यू लें, x की वैल्यू है वो -1 से बड़ी है तो ये इधर हो गई है, -2 से बड़ी करेंगे इधर आ जाएगा। x का मान -2 नहीं है, -2 ये बाहर हो गया, इससे कॉमन वैल्यू ये आ गई इधर की, तो इसका मतलब ये होगा x का मान -1 से बड़ा होना चाहिए जब ये फंक्शन डिफाइन होगा। डोमेन इसकी आ गई -1 से इन्फिनिटी। उसके बाद दिए हुए फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया है, एलसीएम लेके इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में ये इसका फैक्टर आ गया। क्रिटिकल वैल्यू के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर आ गया, तो x की दो वैल्यू आ गई, 0 और -4। -4 तो इसकी रेंज में लाई नहीं करता है, तो इंटरवल हमारे पास बन गए -1 से 0, दूसरा 0 से 1, उसमें हमने पॉजिटिव नेगेटिव चेक किया।